तो फ्रेंड, आज के इस न्यू लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी एंड बैंकेक्स की कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो वहाँ पर कैसे हमें ट्रेड माहौल देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी या फिर बैंकेक्स हो या फिर निफ्टी हो, सभी आज के दिन एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो मार्केट आगे जाके क्या ये तेज़ी जो है ये कंटिन्यू करेगा, या फिर मार्केट में एक रिवर्सल पेंडिंग है, या फिर मार्केट में एक साइडवे मोमेंटम या फिर एक पुल बैक पेंडिंग है, वो आ सकता है। सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगर आपने यहाँ से देखा होगा तो यहाँ से आपका हमारा जो मार्केट था वो ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद मार्केट में एक तूफान, यहाँ पर हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिली थी। उसके बाद एक पुल बैक अपसाइड के दिशा में आ गया था। ओके, तो यहाँ से मार्केट में फिर से एक हमें थोड़ा सा पॉज होने के बाद फिर से हमें एक मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिली है, और उसके बाद फिर से एक थोड़ा सा लिटिल बिट पुल बैक हमें देखने को मिला। फिर से हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड रैली देखने को मिली है। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से मार्केट जो गिरा है, ओके, यहाँ से मार्केट गिरा है और यहाँ से मार्केट फिर से रिकवर देखने को मिला था, और फिर से मार्केट जितना गिरा है ऑलमोस्ट उतनी यहाँ पर रिकवरी जो कि आज यहाँ से अगर आपने देखा होगा तो शायद ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो मार्केट हमारा गिरा है तो ऑलमोस्ट 11% मार्केट यहाँ तक गिरा था। उसके बाद यहाँ से मार्केट कितना रिकवर हो गया था, ऑलमोस्ट 6%, मतलब उसके हाफ के आसपास। ओके, तो इसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ तक हमारा मार्केट मेजर गिरा है, वो ऑलमोस्ट 8% के आसपास गिरा था। उसके बाद यहाँ से मार्केट जो ऊपर की तरफ रैली दिखाई वो हाफ, मतलब कि 4% की रैली हमें देखने को मिली। और फिर से अगर आपने यहाँ से मार्केट देखने को मिला यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऑलमोस्ट 8% के आसपास ही गिरा है, और रैली जो दिखाई दे रहा है उधर से यहाँ से तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास, मतलब जितना गिरा है ऑलमोस्ट उतनी रैली हमें ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी तक। ओके, तो फिलहाल के लिए हमारा जो मार्केट का जो बाउंस बैक नज़र आया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है स्टिल नाउ। ओके, उसके पीछे फंडामेंटल भी रीजंस है। ओके, तो वो वाला जो वीडियो अलग सा बनाऊंगा, मराठी में रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेंड या फिर लेवल देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये एक चीज़ तो है यहाँ पर कि जब तक यहाँ पर मार्केट फिर से आ जाता है, मतलब कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिबोनाची का इस्तेमाल करने की कोशिश किया तो देन यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्लियरिटी नज़र आएगी। ओके, तो ये जो 0.5 का जो लेवल आ रहा है या फिर 0.618 का ये जो लेवल आ रहा है, ओके, उसके बाद ये जो 0.5 का जो लेवल आ रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल माने जाते हैं एज़ पर फिबोनाची। ओके, तो फिबोनाची के हिसाब से ये दो जो लेवल आ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट लेवल आ रहा है जो कि 24,600 के आसपास यहाँ पर लेवल नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है 23,700 के आसपास, मतलब कि ये वाला जो दो एरिया है यहाँ पर मार्केट हमें थोड़ा सा पॉज या फिर थोड़ा सा पुल बैक देखने को यहाँ से एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ओके, तो एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ का जो मार्केट रिवर्सल कब जाता है, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। मतलब कि जब एक्सट्रीम पॉजिटिव चीज़ें आनी लगती है, मतलब कि अभी मार्केट 20,000 पर है, अभी मार्केट 22 को जाएगा, फिर 25 को जाएगा, 26 को जाएगा, या फिर 24 जो भी होए। ओके, तो जब भी मार्केट का टॉप कब बनता है, जब लोग जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फोमो में आ जाते हैं। मतलब कि जब एक्सपेक्टेशन रहता है कि अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, काफ़ी ज़्यादा रैली आएगी, अब मार्केट में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, ओके, तब मार्केट में डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। अब मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है, बिकॉज सभी जगह यहाँ पर अगर आप देखे होंगे, जैसे यूएस से जो ट्रम्प तात्या जो है वहाँ से चुनकर आए, तो वहाँ से मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही लग रहा था कि ट्रम्प तात्या अगर आएंगे तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, हेल्दी होगा, बिजनेस के लिए हेल्दी होगा। लेकिन उन्होंने आते ही साथ टैरिफ का नाम लिया, और उसके साथ मार्केट में जो निगेटिविटी आई है उसके तो कोई हद ही नहीं, मतलब कि वहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। ओके, तो
वही रीजन मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ओके, तो ये आपको हिंट में दे रहा हूँ अभी तो यहाँ से मार्केट में जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो सिंपल है, यहाँ पर अभी तो मार्केट ये लेवल टेस्ट कर रहा है जो कि 0.382 का जो लेवल है, तो ये लेवल मार्केट ऑलमोस्ट टेस्ट करने के आसपास ही है। लेकिन 0.5 और 0.618 ये गोल्डन नंबर रहेगा 0.618 का, और 0.5 इज़ अ हाफ नंबर, मतलब कि वो भी स्ट्रांग रहता है और ऊपर का तो स्ट्रांग ही है। ओके, तो यहाँ से या फिर यहाँ से मार्केट में हमें थोड़ा सा पॉज या फिर थोड़ा सा पुल बैक डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद ये जो तूफान रैली आ गई है, अगर आपने एफआईआई का डेटा भी देखा होगा तो वो भी अच्छा खासा आ रहा है, मतलब कि जमकर बाइंग नज़र आ रही है। तो थोड़ी फार यहाँ पर जो रिकवरी हमें देखने को मिले वो अच्छी बात है। ओके, तो आते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हमने डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने की कोशिश की, देन यहाँ से हमें जो नज़र आ रहा है, मतलब कि यहीं पर हमने डिसाइड किया था जब भी ये ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद अगर ये गलती से ये ब्रेक होता है, बिकॉज प्रीवियस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया था, अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ये भी मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट रैली आ जाएगी। ओके, तो न्यूज़ के कारण भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है मार्केट को। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आधा पुल बैक आ सकता है या फिर पॉज हो सकता है, उसके बाद रैली देखा देता है। लेकिन एक कंटिन्यू जो रैली आ रही है वो थोड़ा सा दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी देखो मार्केट वन साइड तो नहीं जाता ऊपर की तरफ। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रैली आ गई, फिर से एक डिप आ गया। ओके, तो मैं ये नहीं बात कर रहा कि मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगा, ये वो नहीं, लेकिन एक आधा पुल बैक या फिर एक आधा डिप आना चाहिए, वो हेल्दी होता है। तो यहाँ से अगर आपने देखा होगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रैली आ गई, फिर से एक डिप आया, फिर से बाइंग आ गई। ओके, मतलब यही चीज़ मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर हॉल्ट नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस में भी फेस कर सकता है, उसके बाद फिर से एक्शन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो प्रीवियस ये जो लोअर हाई है, उसके बाद का ये जो लोअर हाई है, अगर ये गलती से ये दोनों भी टूट जाते हैं देन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर हमने डेटा को भी देखने की कोशिश की यहाँ पर, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा नज़र आ रहा है। ये जो शॉर्ट कवरिंग या फिर ये जो कॉल की जो हमें अंधाधुंध यहाँ पर, ओके, ये यहाँ से लेके ओटीएम तक यहाँ पर पूरा मार्केट में क्या हो गया है, पूरा मार्केट में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे अनवाइंडिंग, सॉरी शॉर्ट कवरिंग ना है, अनवाइंडिंग देखने को मिली। ओके, तो कॉल की जो अनवाइंडिंग यहाँ से देखने को मिली है, इसी के कारण उन्होंने भी आई थिंक जो भी उनकी पोजीशन रहेगी वो भी कट की है, और यहाँ पर अंधाधुन यहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो पुट साइड में डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और यहाँ से अगर आपने देखा होगा तो डेटा को देखते ही पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस मार्केट में आ रहा है। ओके, लेकिन कहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है या फिर कहाँ पर मार्केट में डेटा के हिसाब से, अगर आपने 24 को देखा, 24 तो अभी तो दूर है, लेकिन 24 में भी यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, मतलब कि लोगों का एक्सपेक्टेशन कितना मतलब कि फियर लग रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी अभी से ही अनवाइंडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा निफ्टी का डेटा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की तो यहाँ पर तो उधर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो डेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है निफ्टी का। और अगर हमने बैंक तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हमने डेटा यहाँ पर देखने की कोशिश की तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 52,000 का नंबर है, ये अभी से ही अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अनवाइंडिंग यहाँ पर डेटा नज़र आ रहा है। तो कॉल साइड का डेटा पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तो डेटा के हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट डेटा नज़र आ रहा है। लेकिन हर चीज़ मतलब कि यहाँ पर डेटा के हिसाब से नहीं वर्क होती, मार्केट में डेटा बदलने को 1 मिनट भी काफ़ी है। ओके, तो डेटा बदलता रहता है, आप अगर चाहो तो नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अभी के लिए डायरेक्टली अंधाधुंध अगर आपने सेल किया होगा तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जब तक डेली कैंडल के लो के नीचे मार्केट का एक रेड कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता, तब तक ये जो स्ट्रॉन्ग रैली चल रही है वो स्ट्रॉन्ग में भी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब कि 6 कंजिक्यूटिव डेज यहाँ पर ग्रीन में चला गया है मार्केट। और कल है ट्यूसडे, मतलब कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है,
ओके, या तो सेंसेक्स का चार्ट अलग से देखना पड़ेगा, लेकिन ये सेंसेक्स की एक्सपायरी भी आ रही है। और यहाँ पर निफ्टी का अगर बात की तो एक्सपेक्टेशन निफ्टी सप्लाई एरिया के आसपास भी आ गया है। तो एक आधा एक्सपेक्टेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक रेड कैंडल का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि फॉल लेकिन रेड कैंडल बननी चाहिए, ओके, एज पर एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में रेड कैंडल नज़र आ सकता है, ओके। ये एनालिटिकल डेटा होता है या फिर एनालिटिकल स्टडी होता है, आप ऐसा भी बहुत बात कर सकते हो। तो 15 मिनट में आ जाते हैं कैसे हम प्लान करेंगे। तो जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसके अलग ही मार्केट में जा रहा है, ओके, बिकॉज हम प्लान करते हैं कि मार्केट में यहाँ पर ऐसा होगा या फिर यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन मार्केट तो अननेसेसरी बिग गैप पर ही ओपन होता है। तो उसके बाद का जो एनालिसिस होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब कि अपडेट, ओके। तो अपडेट के लिए टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन नहीं हो देन टेलीग्राम पर आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अगर कौन सा भी चेंजेस होंगे तो वहाँ पर मैं अपडेट दे दूँगा। तो अलग एक बात आपको कहनी थी कि शायद अब ये देखो यहाँ पर हमने कल के दिन क्या किया था, यहाँ पर सेलिंग, मतलब कि हमारा जो एरिया था, ओके, ये सेलिंग जोन का था। यहाँ पर मार्केट आया ही नहीं, इसके ऊपर ही डायरेक्टली ओपन हो गया और इधर से ही ऊपर गया। तो ये लेवल का कुछ मतलब ही नहीं होता, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉमन चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट मान लो कल गलती से डायरेक्टली यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाता है, देन ये लेवल का भी कुछ मतलब नहीं होगा, ये लेवल का भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं हो सकता, ओके। यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ जाना लगता है देन ये दोनों लेवल काम के नहीं है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने, बिकॉज क्या होता है कि अगर आपने ये कोर्स मतलब कि अगर आपने सीखा होगा देन डेफिनेटली आपको पता चलेगा। अगर आपने नहीं सीखा देन थोड़ा सा दिक्कत आपको लग सकती है, डोंट वरी। अगर आपको चाहिए सब कुछ देन अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, अभी तो ऑफ़र चल रही है, वहाँ से आप ऑफ़र में ज्वाइन भी हो सकते हो। अगर मार्केट मान लो गलती से गैप अप बिग ओपन हो जाता है और ये वाला जो एरिया है स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया नज़र आ रहा है अभी के लिए 24,000 एक राउंड फिगर नंबर है, वहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब कि ये जो पूरा का पूरा जो रेड एरिया है, ओके, रेड अलर्ट के जैसा काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर मार्केट आ जाता है और कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है देन डेफिनेटली डाउन साइड का लिए मैं प्लान करना पसंद करूँगा। बिकॉज एवरी डे नॉट अ बाइंग, मतलब कि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो क्या क्या हो रहा है, मार्केट ट्रैप कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि गैप अप ओपन हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, साइडवे हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा सा नकरा दिखाता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद भी ऊपर की तरफ जाता है, फिर से गैप अप ओपन हो जाता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है। एवरी डे इज़ नॉट ऐसा वर्किंग, ऐसा एवरी डे नहीं हो सकता। डेफिनेटली एक आधा दूसरा डे आपका SL भी हिट हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा बड़ा प्रॉफिट होगा अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पर ध्यान देते हो, रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करते हो तो, ओके। तो यही बात है, सिंपल सी बात है। अगर मार्केट इस लेवल पर आ जाता है और कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है देन डेफिनेटली आई एम प्रेफर फॉर डाउन साइड में, डाउन साइड के लिए प्रेफर रहूँगा। बिकॉज ऐसा कुछ मैंने बाइंग देखी नहीं है और यहाँ पर अगर मुझे बाइंग भी करनी है देन मैं वेट करूँगा। यहाँ पर अगर मार्केट आता है ऐसा कुछ पॉज होने दो, ओके, जैसे यहाँ पर पॉज हो गया था या फिर यहाँ पर पॉज हो गया है, ओके। ऐसा पॉज होने के बाद नेक्स्ट डे या फिर उसके उसी दिन भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए। मार्केट ऐसा रैली नहीं दिखा सकता। मार्केट थोड़ा सा पॉज होगा और फिर से रैली दिखा दे सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे आ देगा फिर से रैली दिखा देता है, ओके। तो ये वाला जो मोमेंट है ना यही मुझे कैच करना है, ओके। तो मैं वही के लिए प्लान कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड फॉर डाउन साइड के लिए, ओके, मैं प्रेफर रहूँगा। ये वाला जो एरिया है अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो वेट करूँगा। अगर मार्केट गलती से यहाँ पर ओपन हो जाता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है देन मेरी हाफ क्वांटिटी होगी, बिकॉज हाफ क्वांटिटी में बिकॉज ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, देन हाफ ही क्वांटिटी होगी। हाफ ही क्वांटिटी में प्लान करूँगा, थोड़ी सी रिस्क रहेगी लेकिन हाफ ही क्वांटिटी में काम करूँगा, ओके। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते देन वेट करो इस लेवल का, ओके। ये लेवल अच्छा है लेकिन ये लेवल थोड़ा सा मतलब कि रिस्की है, ओके। अगर वहाँ पर आ जाता है हाफ क्वांटिटी या फिर 1/4 क्वांटिटी के साथ प्लान करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट डीप में मिल जाता है, मतलब कि अगर मार्केट मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है, कंसोलिडेट करता है और ये वाला जो लेवल्स है मतलब कि इसके नीचे मार्केट जाना पसंद करेगा देन वेट करूँगा मैं, कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अगर गलती से यहाँ पर मिल जाता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है ना तो डीप के लिए मैं बाइंग प्लान करूँगा, ओके।
कौन सा भी डिप मिलेगा, अगर वहाँ पर अच्छा प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, मतलब मान लो ये वाला लेवल हो या फिर ये वाला लेवल हो, अगर यहाँ पर डिप पर मिलता है देन मैं आई एम वेटिंग फॉर अब बाइंग के लिए, मैं बाइंग के लिए प्लान करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर मार्केट आ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर से नीचे आ जाता है और कंसोलिडेट होता है, अगर गलती से ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, देन ये गैप पेंडिंग है, तो इसके लिए मैं प्लान करूँगा स्कैल्पिंग के लिए। ओके, तो यही मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के दिन का। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, देन वेट करूँगा, फिर से अगर ऊपर यू टर्न मार के ऊपर चढ़ जाता है देन वेट करूँगा, आफ्टरनून में अगर कोई मिलेगा देन वही प्लान करना पसंद करूँगा। ओके, तो आ जाते हैं थोड़ा सा बैंकेक्स के बारे में। बैंकेक्स में अच्छी खासी यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू शेप का, टेक्निकली डब्ल्यू शेप का ब्रेकआउट मिल गया था, उसके बाद गैप अप और फिर से रैली। ओके, तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेलिंग एरिया के आसपास फिर से आ गया है, ये वाला जो एरिया है इसके आसपास फिर से आ गया है, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हॉल्ट या फिर थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करेंगे, नहीं ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये वाला जो पैटर्न है परफेक्ट एक फ्लैग एंड पुल का पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। ओके, एक्सपेक्टेशन है कि गैप अप हो सकता है लेकिन नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। अगर मार्केट मान लो यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर जाना पसंद करता है, देन वेरी कम क्वांटिटी के साथ, ओके, वेरी 1/6 क्वांटिटी 1/4 क्वांटिटी के साथ मैं ही प्लान करूँगा स्कैल्पिंग का, अदरवाइज वेट ही करना पसंद करूँगा। अगर गलती से यहाँ पर मार्केट आ जाता है, ये वाला जो एरिया है 60,000, ओके 60,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उसके आसपास यहाँ पर लेकर या फिर कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, देन स्कैल्पिंग के लिए डाउन साइड का प्लान करना पसंद करूँगा। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है, कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली स्कैल्पिंग के लिए नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पर आ जाता है, नीचे आने के बाद फिर से रिकवरी दिखा देता है, कंसोलिडेट करता है और इसके ऊपर अगर जाना पसंद करेगा, देन लॉन्ग साइड का भी प्लान मेरा हो सकता है। ओके, तो सिमिलर यहाँ पर भी निफ्टी में भी है सिमिलर, बिकॉज यहाँ पर भी सेम सिनारियो लग रहा है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से नीचे आ जाता है या फिर यहाँ से नीचे आ जाता है, फिर से रिकवरी दिखा देता है, जैसे कि यहाँ पर आ गया, नीचे आ गया और शार्प रिकवरी। ओके, ऐसे वी शेप रिकवरी अगर दिखाई देता है ना, तो कंसोलिडेट होने के बाद, डायरेक्टली नहीं, कंसोलिडेट होने के बाद अगर इसके ऊपर जाना पसंद करेगा देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर अपसाइड का, मैं तो अपसाइड का यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट करना पसंद करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करो। ओके, तो उससे मोटिवेट मिलता है, सिर्फ लाइक करो और आपके जो फ्रेंड है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।